राजा और रानी की अति रोचक कहानी, आइए सुनिए। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़े। तभी उन्हें एक खूबसूरत हिरण दिखाई दिया। राजा ने उस हिरण का पीछा किया, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि हिरण कहाँ गायब हो गया। न जाने कहाँ गायब हो गया। राजा निराश होकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने किसी को बात करते हुए सुना। जब जाकर देखा, वहाँ कुछ पंछी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। रानी रुक्मणी बहुत खूबसूरत है। मैं वहीं से घूम कर आया हूँ। उनकी खूबसूरती की मिसाल नहीं है। तभी राजा पूछने ही वाले थे कि रानी रुक्मणी कौन है। सारे पंछी वहाँ से भाग गए। तभी राजा अपने घर आए और अपने माता से पूछने लगे, माता, यह रानी रुक्मणी कौन है? माँ ने जवाब दिया, बेटा, इस एरिया में कोई भी रानी रुक्मणी नहीं है। तुम्हें यह बात कहाँ से पता चली? तभी राजा ने कहा, कुछ पंछी बात कर रहे थे रानी रुक्मणी की खूबसूरती के बारे में। तभी राजा के पिताजी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने कहा, क्या पंछी बात कर रहे थे? पंछी, राजा ने कहा, जी हाँ पिताजी। तभी राजा के पिताजी ने कहा, रानी रुक्मणी नाम का कोई भी रानी इस राज्य में नहीं है। लेकिन राजा को सिर्फ एक ही बात का रट लगाए हुए थे कि उन्हें रानी रुक्मणी को देखना है, और वह अपने पिताजी से इजाजत लिए और अकेले निकल पड़े। चाह कर भी उनके माता पिता नहीं रोक पाए। चलते चलते कुछ दूर गए, तब वहाँ एक नदी के किनारे विश्राम करने की सोचिए। वहाँ पर राजा रानी पानी पिए और अपना खाना की गठरी को खोला तो मिठाइयों में चींटी लगी हुई थी। राजा ने उस गठरी को जमीन पर रखा और वहाँ से जाने लगे। तभी चींटी के राजा आवाज लगाई। चींटी ने राजा को, राजा, आप बहुत ही दयालु हैं। अगर जो हम आपके किसी काम आ सके तो हमारी खुशनसीबी होगी। राजा यह बात सुनकर वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर जंगल में गए तो एक कड़वी आवाज जंगल से सुनाई दिया। वहाँ जाकर देखे तो वहाँ पर एक शेर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। राजा जब वहाँ उतर कर आए तो देखा शेर के पैरों में कांटे गढ़े हुए थे। शेर ने कहा, मेरे पैरों के कांटे तुम निकाल सकते हो? राजा ने कहा, मैं अगर जो इन कांटों को निकाल देता हूँ तो तुम मुझे खाओगे तो नहीं? शेर ने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको नहीं खाऊंगा। तभी राजा उस शेर के पैर के पास गए और उस कांटे को निकाला। तभी शेर जोर से चिल्लाया। शेर की आवाज सुनकर शेरनी वहाँ पर दौड़े दौड़े पहुँची। शेरनी सूची राजा शेर को मार रहे हैं। शेरनी ने सोचा कि राजा शेर को मार रहे हैं। तभी शेर बोला, नहीं, यह मुझे मार नहीं रहे बल्कि हमारी मदद कर रहे हैं। इन्होंने हमारे पैर में लगे हुए कांटे को निकाला है। यह बात सुनकर शेरनी बोली, राजा साहब, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें याद कीजिएगा। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। जंगल में थोड़ी दूर और निकल कर गए तो यह छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उसमें एक बुजुर्ग आदमी था। उसे प्यास लगी हुई थी। राजा ने उसे अपने हिस्से के पानी को पिलाया। तभी तो बुजुर्ग बोला, मेरी और औलाद नहीं है, मेरी कोई भी और औलाद नहीं है। मैं आज तुम्हें 3 जादुई चीज दूंगा जिससे तुम जो चाहे वह कर सकते हो। राजा जादुई चीज
जादुई कालीन जिसपे उड़कर राजा कहीं भी जा सकते थे। उसके पास एक बुजुर्ग ने जादुई तलवार दी। आतिश का आखिरी जादुई झूला, जिस झूले से जो कुछ भी मांगते वह राजा को मिल जाता। जादुई कालीन पर राजा बैठकर बोले, मुझे रानी रुक्मणी के दरबार में ले चलो। राजा वहां पहुंचने के बाद सबसे पूछताछ किए तो पता चला रानी रुक्मणी शाम को अपने बालकनी से झांकती हैं। राजा शाम होने का इंतजार करने लगे। तभी राजा ने देखा रानी रुक्मणी की खूबसूरती, उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए राजा और अपनी जादुई कालीन से बोले, मुझे रानी के कक्ष में ले चलो। तभी वहां जाकर देखा रानी को करीब से और भी खूबसूरत लग रही थी। राजा को यह देखा नहीं गया। झूले में हाथ डाले और झूले से बोले, दुनिया की सबसे खूबसूरत अंगूठी निकाल कर दो। रानी रुक्मणी को अंगूठी पहनाने के लिए हाथ जैसे ही पकड़े, रानी जग गई और कहने लगे, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दिया और कहा, रानी रुक्मणी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रानी रुक्मणी इस बात को सुनकर बोली, इसके विषय में हमारे पिताजी से आपको बात करनी होगी। राजा रुक्मणी के पिताजी से बात करने चले गए। राजा ने कहा, मैं रुक्मणी से शादी करना चाहता हूँ। रुक्मणी के पिताजी ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं। अगर जो तुम इसे पूरा कर लेते हो तो मैं रानी रुक्मणी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। पहली शर्त थी 10 बोरी सरसों का तेल 1 दिन में निकालना था। राजा सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं? तभी उन्हें ध्यान आया कि यह काम चींटी बहुत आसानी से कर सकती है। राजा ने चींटियों को आवाज लगाई। चींटी वहां पर पहुंची और राजा की बात सुनकर चींटी अपने काम में लग गईं। कुछ ही देर में 10 बोरे सरसों का तेल निकाल दिए। रुक्मणी के पिताजी जब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। अब उनकी दूसरी शर्त थी कि एक गुफा में 2 राक्षस रहते थे, उन दोनों राक्षसों को मारना था। गुफा के पास राजा जैसे पहुँचे तब उन्हें ध्यान आया कि यह काम शेर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तभी राजा ने शेर को आवाज लगाई और सारी बातें बताई। शेर ने कहा, ठीक है, मुझे मेरा भोजन भी मिल गया और आपका काम भी हो जाएगा। शेर गुफा में घुसकर दोनों राक्षसों को मार डाला और अब तीसरी शर्त थी, एक मोटा सा पेड़ की 2 बार में ही कट के गिराना था। तभी राजा को जादुई तलवार के बारे में ख्याल आया और राजा ने जादुई तलवार निकाली। एक ही बार में मोटे से पेड़ को काट कर गिरा दिया। तभी रुक्मणी के पिताजी प्रसन्न हुए। रानी रुक्मणी का हाथ राजा के हाथ में दे दिया। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को, मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।